स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7D युगपत समीकरण भाग 1। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि एक पिता 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक ना, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। ठीक ना, माना पिता और पुत्र की दोनों में मानेंगे। ठीक ना, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब 10 वर्ष पहले बोला है तो जब भी पहले बोलेगा तो घटा लेंगे, और 10 वर्ष बाद बोलेगा तो क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। जब भी अगर पहले की बात होगी तो घटा लेंगे उम्र में से, और जब भी बाद की बात होगी तो जोड़ लेते हैं। बस ध्यान से इसी बात को देखिएगा। अब प्रथम शर्त से इसको करते जाएंगे। प्रथम शर्त जैसे बता रहा हूँ उसको देखते जाएंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी मतलब लाग लपेट नहीं है। आप जैसे मतलब बता रहा हूँ उसको देखते जाइएगा। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त से क्या कह रहा है वो समझिएगा। पिता की 10 वर्ष पहले आयु, पिता की हमारी क्या है, यक्ष है, और पुत्र क्या है हमारा, वाई है। बात समझिएगा कैसे समीकरण बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है ना, तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले, तो जब पहले बोलेगा तो 10 इसमें से भी घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले पुत्र में भी से घटेगा, क्योंकि दोनों 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो बोल रहा है कि पिता की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये जो पिता है वो पुत्र के क्या था, 3 गुना था। तो इसका मतलब अगर ये पिता बड़ा था ना, 3 गुना था पुत्र के, इसका मतलब पुत्र में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो शायद इक्वल हो जाएंगे। तो ये बीच में इक्वल करने के लिए इस पुत्र में 3 का गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझिए इस बात को। पिता की आयु जितनी भी थी, मतलब कि पहले 10 वर्ष पहले, और पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले, अब दोनों में अगर मान लीजिए हम 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा कौन छोटा है पहले तो ये समझिए। पिता छोटा होगा या पुत्र छोटा होगा? पुत्र छोटा होगा ना। तो पुत्र में अगर 3 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग 3 का गुणा किए हैं। अब देखिए यक्ष माइनस 10 बराबर 3 का गुणा करते हैं तो 3y, और माइनस 3 में 10 का गुणा करेंगे, 3 यहाँ पर 30। बात समझ में आ गया? अब इसको इस साइड भेजते हैं तो यहाँ पे जाएगा x, और ये इधर -3y इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो माइनस के यहाँ पे 30 है और प्लस का यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा, माइनस का 20, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बताने वाला था कि यदि आप लोगों को मतलब दूसरा भी कोई सब्जेक्ट का वीडियो मतलब देखना है या चाहते हैं आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसको कमेंट में लिखिएगा कौन सा सब्जेक्ट मैं और पढ़ाऊँ। ठीक है ना, और भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट में करिएगा कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक ना, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ तक कि हिंदी संस्कृत कुछ भी हो, तो आप लोग उसको बताइएगा पढ़ने के लिए। मजाक मत करिएगा कि नहीं सर संस्कृत पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, उर्दू नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगर जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में करिएगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त से इसको देखेंगे। दूसरी यहाँ पे हो जाएगा दूसरी शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है वो देखिए। पहले तो इधर रखिए पिता हो गए, और ये हो गया पुत्र, वाई हो गया पुत्र। जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे करेंगे। बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो ये भी होगा, और 10 वर्ष बाद ये भी होगा, क्योंकि 10 वर्ष ये जब इसके में एज में 10 वर्ष बढ़ेगा तो ये भी तो 10 वर्ष बढ़ेगा। एक बात समझिएगा, अगर पिता की उम्र, अगर मान लीजिए किसी पिता की उम्र 20 वर्ष है और उसका लड़का हुआ, ठीक है ना, तो पुत्र की उम्र तो 0 होगी, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा, पिता में 23 का होगा तो पुत्र भी तो 3 साल बढ़ेगा, तो पुत्र कितने का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए 10 वर्ष बाद की बात बोलेगा तो 10 वर्ष पिता भी बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बोल रहा है क्या चीज, कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। देखिए पुत्र की आयु की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो अगर हम लोग पुत्र की आयु की 2 गुनी पिता की आयु होती है ना, तो पुत्र में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिए हम लोग। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए यक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू, इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। अब इसको माइनस करेंगे, यक्स माइनस इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको घटा के लिखेंगे तो यक्स माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इक्वलिटी चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। मतलब ये x और x दोनों सेम मिल जा रहा है। इसका मतलब हम लोग गुणा उड़ा नहीं करना है, डायरेक्टली लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटा देते हैं हम लोग 1 और 2 को। एक हमारा क्या है, x है -3y इक्वल टू माइनस का 2 है, अरे 20 है, और यहाँ पे x है -2y और इक्वल टू यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये दोनों कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है ना। रात के समय पढ़ा रहे हैं, देखिए कीड़े भी चल रहे हैं इस पे, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस ही, और 10 में 10 ये हो जाएगा 20 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। और ये भी चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसमें, ठीक है ना, बड़ा है माइनस का, इसलिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी का उम्र माइनस में रहेगा। अगर कोई लड़का पैदा हो रहा है तो ये नहीं कह सकते कि -2 वर्ष का है, ठीक है ना, तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं रहता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा y किसका माने थे, पुत्र का, तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। लेकिन अब पिता की देखनी है, तो y का मान समीकरण नंबर y बराबर 30, ऐसे लिखिएगा y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे रखने पर। अब रख लेते हैं हम लोग y बराबर 30 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20। अब y के मान रखने हैं तो x माइनस 30 गुणे 30, 3 गुणे 30 बराबर माइनस का 20। अब 30 3 90, मतलब x माइनस 90 और इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है ना। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x बराबर 90 माइनस का 20, मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 70 वर्ष। ये भी वर्ष में है, ये हो जाएगा x की वैल्यू 70। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 70 वर्ष और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी 30 वर्ष। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, ठीक है ना, अतः पिता की उम्र, ठीक है ना, पिता की उम्र 70 वर्ष तथा पुत्र की उम्र, तथा यहाँ पे पुत्र की उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष, ठीक है ना, है। इस तरीके से आप सवाल को करिएगा, अच्छे से करिएगा। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब उसे 18 वर्ष, ठीक ना, बाद उसकी आयु, ठीक ना, पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ना, पिता की वर्तमान आयु या उम्र भी लिख सकते हैं, x वर्ष तथा यहाँ पे हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। बस ये लाइन एक मतलब लिखना होता है। उसके बाद धीरे से, बस कुछ नहीं करना होगा, बस आप स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है ना। प्रथम शर्त से, अब प्रथम शर्त कैसे करता है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि बोला है कि एक आदमी, यहाँ से पढ़िएगा आप, इस समय उसके पुत्र की आयु की वो क्या है 4 गुना है। एक आदमी जो है, अब आदमी की उम्र क्या हो जाएगी x और लड़के की उम्र क्या हो जाएगी y। अब इसको इक्वल करना है, इक्वल बनाना है। बात समझिएगा, सब जगह बैलेंस करते चलेंगे, ऑटोमेटिकली सवाल हो जाएगा। ऐसे सवाल हमेशा बैलेंस पे चलते हैं, ठीक है ना। बोला है कि इस समय पुत्र की आयु का कौन है 4 गुना,
हमेशा तो पिता ही बड़ा होगा ना, 4 गुना होगा। अगर हम लोग पुत्र में 4 को गुणा कर देंगे तो बैलेंस बन जाएगा, तो यहाँ पे पुत्र में 4 का गुणा कर देते हैं, बैलेंस बन गया। और यही हमारा समीकरण नंबर 1। कितना सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आदमी का उम्र क्या है, 4 गुना है पुत्र के, तो पुत्र की उम्र में अगर 4 को गुणा कर देते हैं तो बैलेंस बन जाएगा, और यही समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त से, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या बोला है वो देखिएगा। बोला है कि अब से 18 साल बाद उनकी उम्र, ठीक ना, आयु, पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। अब देखिए ये पिता हो गए और ये हो गया पुत्र। कितने साल बाद, 18 साल बाद। हमने बताया जब बाद आएगा तो दोनों में क्या करते हैं, उम्र को जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो ये भी 18 साल, ये भी 18 साल, जोड़ दिया हम लोग। बोला है कि पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। किसकी, पिता की आयु हमेशा दोगुनी होगी ना, इसलिए अगर बैलेंस बनाना है तो पुत्र में क्या करना होगा, 2 का गुणा कर दीजिए, खत्म बात। अब इसको करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 इक्वल टू, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 2y प्लस 18 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 36। समझ में आ गया ये चीज। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और ये इस साइड आएगा तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2y और ये इसको उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और ये इधर आके माइनस कितना हो जाएगा 18। इसको बैलेंस बनाएंगे x माइनस यहाँ पे 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 18 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये x है, ये भी x है, तो इसमें तो माइनस प्लस का कुछ है नहीं क्योंकि x की वैल्यू ही डायरेक्ट दे दिया है। ये x बराबर 4y, ठीक ना, 4y। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 4y समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x बराबर 4y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब रख देते हैं हम लोग समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू, जहाँ x है मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 18 दिया हुआ है, जहाँ x है उसके जगह पे क्या रख देंगे 4y, तो 4y माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 4y में से 2y गया, बचेगा क्या हमारा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 और 2 है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9। मतलब y किसको माने थे हम लोग, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगी 9 वर्ष, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 समीकरण नंबर, समीकरण 1 में 2 में आप कहीं भी रख सकते हैं, 1 में रखते हैं बहुत आसान पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रख देते हैं तो x इक्वल टू 4y। अब x इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 4 इंटू 9 बराबर x इक्वल टू 36, न चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 वर्ष। इसको वर्ष लिख दीजिएगा 36 वर्ष। तो जो पिता की उम्र थी ये भी वर्ष में लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ष में। अब लिख सकते हैं कि पिता की उम्र, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पिता की वर्तमान आयु, ठीक ना, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा यहाँ पे हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा हमारा 9 वर्ष है। इस तरीके इस सवाल को करना है। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि राधा के पिता की आयु इस समय उसकी आयु के 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधा की आयु की 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताना है। तो मान लेंगे कि माना राधा के पिता की, राधा नाम है ना, हाँ राधे नाम है, ठीक है ना, राधे के पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा राधे की आयु, ठीक ना, राधे की वर्तमान आयु y वर्ष है, ऐसा आप मान लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमको अभी कमेंट में, जब ये वीडियो देख लीजिएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, जितने भी मेरे पास अभी फिलहाल में बचे हुए हैं आपसे, मतलब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो पेपर होता है इसका स्क्रीन, मतलब कि मैं कहेंगे तो इसका PDF बना के आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी पर शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना।
यदि आप लोगों की मर्जी होगी तो जल्दी से आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा कि चाहिए, तो जा करके वहाँ से आप लोग नोट्स उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग को चाहिए PDF तो बताइएगा, मैं वहाँ पे इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे सवाल दिया हुआ उसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम शर्त से। अब देखेंगे प्रथम, ठीक है ना, प्रथम शर्त से, शर्त से, प्रथम शर्त से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस समय, ठीक ना, उनकी आयु 7 गुनी मतलब है। इस समय उनकी आयु क्या है? 7 गुनी है। मतलब राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो राधे के पिता की आयु क्या है? हमारी x है, और राधे की आयु क्या है? हमारी y है। लेकिन राधे की पिता की आयु इस समय क्या हमारा 7 गुना है। इसका मतलब अगर हम लोग अगर राधे में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस समय, क्योंकि इस समय का तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे देखिए मान ली है कि माना, ठीक ना, राधे के पिता की आयु x वर्ष है, x वर्ष है इस समय, ठीक ना, और राधे की आयु क्या है? y वर्ष है। लेकिन इस समय दोनों का प्रेजेंट टाइम का एज है, लेकिन बोल रहा है इस समय राधे की उम्र 7 गुनी है, मतलब राधे के पिता की उम्र 7 गुनी है। इसका मतलब राधे में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखेंगे, एकदम आराम से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ना होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर सवाल को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको करने लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, शर्त से, दूसरी शर्त से आपको बताने के लिए बहुत सारे मतलब कि देखेंगे बहुत जगह पे, तो आपको बहुत लंबे में बताया जाएगा, ठीक है ना। आपको अब इसको इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप क्लास में हैं, ठीक है ना। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट में बताया जाए, तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये बात भी लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक मैं जो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे लिखेंगे कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, ये बात लिख करके तब ये वाला बात लिखेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज दिखाएंगे। मैं समझाने के लिए यहाँ पे इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ उसको समझिए। राधे की आयु 9 गुनी थी कब? 1 वर्ष पहले। यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष पहले। अब देखिए ये यक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है। 1 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 1 वर्ष इसमें से भी घटा देंगे, 1 वर्ष इसमें से भी घटा देंगे। अब राधे की पिता की आयु 9 गुनी थी, मतलब राधे में अगर 9 का गुणा कर देते हैं तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगाइए क्योंकि बराबर कहीं है ना हम लोग, तो इक्वल टू यहाँ पे 9 में x को गुणा करेंगे 9y हो जाएगा, सॉरी 9 में y को गुणा करेंगे 9y माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हो जाएगा x और इस साइड करेंगे तो माइनस यहाँ पे 9y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 9 और ये इस साइड आएगा तो प्लस का 1, मतलब x माइनस यहाँ पर जाएगा 9y इक्वल टू माइनस के यहाँ पर जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि 1 का मान ही डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, 1 का मान, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे तो 1 का मान क्या हमारा x है, x का मान कितना दिया 7y, तो x के ऊपर क्या रखेंगे 7y, मतलब x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 8। अब इसको मान रखते हैं x के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 7y माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 9y इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। मतलब जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4, y इक्वल टू 4 वर्ष। ये किसकी y की वैल्यू किसकी है हमारी, तो ये राधे की उम्र है। राधे की उम्र कितनी वर्ष होगी 4 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण, ठीक है ना, समीकरण यहाँ पे 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में हम लोग इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 7, y दिया हुआ है तो x बराबर 7 गुणे 4, 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा 28, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28 वर्ष, ठीक है ना, 28 वर्ष। अब आप इस बात को लिख सकते हैं कि राधे के पिता की वर्तमान आयु, ठीक ना, अतः ये लिखिएगा, अतः राधे के पिता की वर्तमान आयु, राधे के पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा 28 वर्ष, मतलब 28 वर्ष। और राधे की उम्र, राधे की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 वर्ष, 4 वर्ष।
जो दिया हुआ वो तरीके से 4 दिया हुआ 4 वर्ष, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।